अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और कैसा गुज़रा सबका पहला रोज़ा। और जी मेरा भी रोज़ा पहला जो बहुत अच्छा गुज़रा है। थोड़ी वीकनेस हो गई है मुझे, आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि तो बस पता नहीं क्यों इस तरह से कि फ़र्स्ट रोज़े पे ही मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है। और चले खैर, ये तो होता है, एक दो दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगी क्योंकि थोड़ी रूटीन से हटके था। तो जब रूटीन बन जाएगी इंशाल्लाह तो फिर ये है कि फ़ील ही नहीं होगा कि रोज़ा है भी कि नहीं। और आलमोस्ट तकरीबन मैंने सारे काम अपने कंप्लीट कर लिए थे, लेकिन ये मेरा जो बेसन था अभी स्ट्रेन करने वाला रह गया था। तो मैंने इसको सारा इकट्ठा ही स्ट्रेन करके वो एयर टाइट बर्नर में मैं इनको डाल लूँगी, क्योंकि फिर ये होगा कि जब इस्तेमाल करना होगा तो बारी बारी मुझे इसको स्ट्रेन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो गुठलियाँ होती हैं ना उसकी वजह से इसको छान के रखना पड़ता है। और इस तरह से ये है, मैंने इकट्ठा ही छान लिया, बस आसानी रहेगी जब भी मुझे पकोड़े वगैरह बनाने होंगे तो मैं इसको निकाल लिया करूँगी। और ज़ाहिर बात है कि जो पकोड़े तो लाजमी बनते हैं, ये इफ्तारी की सबसे अहम चीज़ है, इसके बगैर तो इफ्तारी बिल्कुल अधूरी लगती है। कुछ और बने ना बने पकोड़े तो लाजमी बनने होते हैं। तो यहाँ जी मैंने इन सारे को बेसन को छान के, तो यहाँ मेरे पास एक ये वाला ख़ाली था टैंक का बॉक्स सा, तो इसको मैं इसमें शिफ्ट कर दूँगी। चीज़ें बेसिक वही बनेंगी जो पहले बना के रख ली थी। और जब मैं इफ्तारी बना रही थी तो मुझे फ़ील हुआ कि ये उस टाइम तो लगता है कि ये काम हम बाद में भी कर लेंगे, चले कोई नहीं, नहीं बना तो कुछ नहीं होता, इफ्तारी से पहले पहले हम तैयारी कर लेंगे। लेकिन नहीं, मुझे इसका एहसास कल बहुत शिद्दत से हुआ जब मुझे थोड़ी वीकनेस ज़्यादा हो गई थी। तो जब मैंने बनी बनाई चीज़ें अपनी जो फ्रीज़ की हुई थी निकाली, तो मुझे उनका इतना अच्छा लगा ना, मुझे इतना एहसास हुआ कि वाकया हमने ये जो चीज़ें जो हम बना के पहले रख लेते हैं ना, वो बहुत आसानी रह जाती है उससे। तो यहाँ जी अब मैं पहले पानी में चीनी डाल के रख दूँगी। चीनी भी मैंने अभी ग्राइंड करनी थी, वो भी मैं नहीं कर सकी, तो बस ये भी है कि मैं वो भी कर लूँगी जैसे मुझे टाइम मिला। और मैंने चीनी इसलिए पहले डाल के रख दी है कि चलें जब तक मैं दूसरी चीज़ें रेडी करूँगी तो वो मेल्ट हो जाएगी। यहाँ मैं बनाने लगी हूँ पकोड़े। यहाँ मैंने जी 3 मीडियम साइज़ के लिए थे आलू, और ये है जी वो पालक जो मैंने पिछली कोई आपसे वीडियो में शेयर की थी। काफ़ी सारी पालक थी घर पे जो लगी हुई थी, मैंने उसे तोड़ के वॉश करके, तो जब मैंने उसको काटना था तो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था कि इतनी ज़्यादा पालक मैं कैसे काटूंगी। और मैंने जब उसको काटा तो मेरे हाथ पे छाला भी बन गया था काफ़ी बड़ा सा। तो उस सारी पालक को काट के मैंने फ्रीज़ कर लिया था, और ये उन्हीं में से एक पैकेट था जो मैंने निकाल के हाफ़ इसमें डाला है। और 2 मैंने जी यहाँ मीडियम साइज़ के प्याज ऐड किए हैं, 3 आलू थे, बेसन, और यहाँ पे जी अब मैं 1 टीस्पून नमक भर के, 1 टीस्पून जो है सूखा धनिया, हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर, और जी 1 टीस्पून इसमें मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर। और जो सूखा धनिया है उसे मैं हाथों पे मसल के अच्छे से तो वो डालूँगी। इससे उसकी ये है कि खुशबू बहुत अच्छी आती है। और माशाल्लाह से जब मैं इस पर ये डाल रही थी तो इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही थी ना। तो यहाँ जी बस अब ये है कि एक जग में मैंने बनाया था रूह अफ़ज़ा और जी 1 मिनट टैंक पानी। तो ये था कि मैंने जब अफ्तारी की तो सबसे ज़्यादा मैंने सिर्फ पानी पिया था। मुझे और भूख तो बिल्कुल फ़ील नहीं हो रही थी, लेकिन प्यास इस कदर लगी हुई थी। और मैंने आपको ये भी बताया था पहले कि हमारे घर पे थोड़ा काम चल रहा था, वो करना तो हमने रोज़ों से पहले पहले था, लेकिन वो है कि इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है। तो बस वो कंप्लीट होते होते रमज़ान आ गया, बस उसी की वजह से शायद मुझे थोड़ी थकावट भी होगी और वीकनेस भी। तो बस यहाँ जी ये मैं बना के, और ये जो रूह अफ़ज़ा है इसमें हमने ऐड किया है जी तुखम मलंगू, बलंगू के मलंगू क्या कहते हैं इसको, मुझे इसका सही से नाम भी नहीं पता।
तो वो ऐड किया है। वो रात को भिगो के रख दिया था। ये कहते हैं जी बहुत ठंडा होता है, अच्छा होता है गर्मियों में, तो इस वजह से फिर हमने रूह अफ़ज़ा में उसको ऐड कर लिया था। और यहाँ जी मैंने एक अंडा फेंट लिया था और चीज़ें जो थी फ्रीज़ उनको मैंने कहा कि थोड़ी देर पहले निकाल के रख दूँ। फर्स्ट डे था, थोड़ा टाइमिंग का पता नहीं चल रहा था, तो बस अंदाज़ा हो गया कि अब रोज़ा जो है किस टाइम इफ़्तार हुआ करेगा। तो बस ये था कि जल्दी जल्दी में मैंने सारा किया। असर की अज़ान के बाद से मैंने नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैंने इफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी थी। काफ़ी कुछ बना हुआ था, लेकिन फिर भी जो एंड टाइम पे जब मैंने सारी चीज़ें रेडी करके टेबल पे रख ली थी और अभी मैंने रखी थी, तो उसी वक्त रोज़ा इफ्तार हो गया। बस आज जो सेकंड रोज़ा है उसमें अंदाज़ा हो जाएगा कि टाइम का। तो यहाँ जब मैं पकोड़े बना लूँगी, और जब पकोड़े बना चुकी थी और इफ्तारी का टाइम होने वाला था तो हमारी लाइट चली गई थी। पता नहीं आप लोगों के साइड पे भी लाइट गई हो कि ना गई हो, लेकिन हमारी तो ऐन इफ्तारी से 5-10 मिनट पहले लाइट चली गई और फिर काफ़ी देर बाद लाइट आई थी। तो यहाँ जी पकोड़े मैं इस दफ़ा हाथों से डाल रही थी, क्योंकि हाथ से जो है ना वो उनकी शेप बड़ी अच्छी सी आती है, क्रिस्पी क्रिस्पी। अगर आप स्पून से डालते हैं ना तो फिर ये है कि वो शेप और तरह की आती है। और मैंने इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा भी ऐड किया था, जिससे पकोड़े बहुत सॉफ्ट और फूले हुए बनते हैं। और ये देखें जी, यहाँ हमारी लाइट नहीं थी। ये है जी हमारी इफ्तारी, और सारा कुछ मैंने टेबल पे रख लिया था। यहाँ मैं फ्रूट चाट रखना बिल्कुल भूल गई थी, और उसका मैं जब क्लिप बना रही थी तो मैं समझ रही थी कि मेरा मोबाइल ऑन है, तो मेरा मोबाइल ऑफ़ था। चले नेक्स्ट किसी इफ्तारी में आपसे शेयर करूँगी। तो ये है जी हमारी इफ्तारी। क्योंकि लाइट चली गई थी तो बड़ी उलझन हो गई थी, और ये था कि रोज़ा था और एन उसी टाइम पे लाइट भी चली गई थी।